Hello everyone, welcome back to my channel. So today's session in social psychology, we are going to discuss some traditional theoretical perspectives. Okay, while studying the other person's feeling, thinking and behavior, some psychologists have thought that psychologists have adopted a variety of traditional theoretical perspectives. ओके सम वेराइटीज उन्होंने अडॉप्ट किया था अदर पर्सन को स्टडी करने के लिए उनके पर्सपेक्टिव्स को वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स को देखते हुए उन्होंने सोशल साइकोलॉजी की स्टडी की थी. तो सम ट्रेडिशनल थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स आर देयर आर 6 ट्रेडिशनल थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स. First is the behavioral perspective, second is the cognitive perspective, third is biological perspective, fourth is cross-cultural perspective, fifth is the evolutionary perspective, and sixth is the humanistic perspective. Okay, so we are going to discuss all these 6 perspectives one by one. First, we are going to see the behavioral perspective. While studying the other's person's feelings, thinking and behavior, psychologists first study the behavioral perspective. This behavioral perspective is applied in your mental health सेटिंग्स. जब भी हम कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहा है तो उसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं, पर्सन का बिहेवियर देखते हैं कि पर्सन के बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहा है. उनके बिहेवियर में जो चेंजेस आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम उनके क्या करते हैं, हम उनकी जो सोशल साइकोलॉजी है उसको स्टडी करने में हमें हेल्प मिलता है. फर्स्ट इज दिस. सेकेंड इज कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव. अब कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में क्या है, कॉग्निशन मीन्स दैट आपकी जो मेंटल प्रोसेस है, ठीक है, इसमें इन्होंने क्या देखा था साइकोलॉजिस्ट ने कि जो भी फोकस किया था कि इसमें मेंटल प्रोसेस में आपकी जो मेंटल प्रोसेस है यानी कि जो आपकी सोचने की, फीलिंग करने की और अदर पर्सन के साथ बिहेव करने का जो भी प्रोसेस है उस पे फोकस करके उन्होंने बताया था, जिसमें कि इन्फ्लुएंस किससे हुए थे ये, बाय जीन पियाजेट एंड एल्बर्ट बांडुरा. एल्बर्ट बांडुरा इन लोगों ने क्या किया था, इन्होंने बिहेवियर को स्टडी किया था. इन्होंने क्या किया था, उनका कॉग्निशन मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी बताया था, किया था, जिसमें कि देखा था कि पर्सन जो है उनका थिंकिंग करने का तरीका क्या है, कोई एक टास्क है तो वो किस तरह से कर रहा है या फिर उसको कैसे लर्न करके कर रहा है. अगर वो चीज़ नहीं हो पा रही है तो अकॉर्डिंग टू लर्निंग करके भी उसको किस तरह से वो कर पा रहे हैं. ठीक है, तो द सेकंड इज द कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव. इसमें फोकस ऑन मेंटल प्रोसेस यानी कि जो आपका मेंटल प्रोसेस है यानी आपकी थिंकिंग कैपेसिटी, आपकी लर्निंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है. ठीक है. थर्ड इज द बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. इसमें क्या था, स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी. आपके बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में उन्होंने फिजियोलॉजिकल स्टडी किया था यानी कि जेनेटिकली उन्होंने देखा था कि एक जो जेनेटिक है कैसे, अगर मान लो किसी जनरेशन टू जनरेशन अगर कोई बिहेवियर है जो जेनेटिकली 1 to 2nd जनरेशन ट्रांसफर हो रहा है तो फिर उन्होंने क्या कहते हैं इसमें बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में इस टाइप की स्टडी की थी, क्या इनका जो नेचर है ऐसा नेचर जेनेटिकली है और जेनेटिकली नहीं है. तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, थर्ड पर्सपेक्टिव इज योर बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, जिसमें उन्होंने क्या स्टडी किया था, उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ एनी पर्सन के फिजियोलॉजी पे स्टडी किया था, उसकी जेनेटिक पे स्टडी किया था कि कैसे जेनेटिक इन्फ्लुएंस करता है डिफरेंट बिहेवियर, उसकी पर्सनालिटी इसको शो करता है. ठीक है. फोर्थ इज द क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव. क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव में क्या था, कैसे डिफरेंट कल्चर्स के जो पर्सन होते हैं उनका थिंकिंग स्टाइल डिफरेंट होता है, क्या उनकी लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होती है, उनके कल्चर को लेकर के डिफरेंट थॉट्स होते हैं, अलग अलग कल्चर के अलग अलग थॉट्स हैं. तो वैसे लोग कैसे सोसाइटी में एक दूसरे के साथ मिलकर रह सकते हैं, उनकी सोशल साइकोलॉजी क्या होगी, इसके थ्रू उन्होंने ये जानने की कोशिश की थी थ्रू द क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव. फिफ्थ इज योर द इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव. इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव इज ये सजेस्ट दैट दिस मेंटल प्रोसेस एग्जिस्ट. ये जो मेंटल प्रोसेस हो रहा है यानी कि थिंकिंग प्रोसेस, आपकी लर्निंग प्रोसेस, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ योर एवोल्यूशनरी प्रोसेस. ये एवोल्यूशन हुआ यानी पहले जो है पहले थोड़ी थिंकिंग पावर थी, लर्निंग पावर थी, फिर उसमें एवोल्यूशन हुआ तो ज़्यादा हो गई. इस तरह से वो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है यानी कि सोसाइटी में रहने का जो सोशल साइकोलॉजी है, एक दूसरे के साथ में सोसाइटी में रहना, बिहेव करना, वो पहले जैसा था फिर आगे और बढ़ता गया यानी कि आपका एवोल्यूशन होता गया चीज़ों में. पर्सन के ब्रेन में एवोल्यूशन हुआ, ठीक है, और शार्प हुआ ब्रेन और अच्छी तरह से वो सोच सके. तो दिस इज
your evolutionary perspective. Sixth is your the humanistic perspective. Humanistic perspective क्या है? This is a school of thoughts. School of thoughts आया है during 1950s में हुआ है. ये इन्फ्लुएंस हुआ है किसके वर्क से? बाय द कार्ल रोगर एंड द अब्राहम मैश्लॉ के वर्क से ये ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव जो है वो इन्फ्लुएंस हुआ है. इन्होंने इसमें क्या बताया था स्कूल ऑफ थॉट्स में, यानी डिफरेंट टाइप्स के पर्सन हैं, उनके थॉट प्रोसेस डिफरेंट्स हैं, अलग अलग पर्सन की ह्यूमैनिटी उनके पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग उनके डिफरेंट थॉट्स है. उसके डिफरेंट थॉट वाले पर्सन कैसे सोशल साइकोलॉजी उनकी सोशल साइकोलॉजी कैसी होगी, ये सारी कुछ स्टडी किया था. सो दीज आर ऑल योर ट्रेडिशनल थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव जो कि साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट टाइप्स के पर्सपेक्टिव के बेसिस पे सोशल साइकोलॉजी की स्टडी की थी. एंड द 6 पर्सपेक्टिव्स आर योर क्या क्या है? बिहेवियरल है. फर्स्ट इज बिहेवियरल, सेकंड इज कॉग्निटिव, थर्ड इज बायोलॉजिकल से किया था, फोर्थ इज योर क्रॉस सेक्शनल, फिफ्थ इज योर इवोल्यूशनरी एंड फिफ्थ इज योर ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव. ओके, so that's all for today. I hope you like today's session very much. So if you like, please do share and subscribe my channel so that I will provide you more and more information in a very compact way. So we will again meet in our next session with another topic of your social psychology. Till then, take very good care of yourself. Thank you so much.